वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ में। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे शरीर को एक दिन में कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस पे बात करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैलोरी होती क्या है, हमें कहाँ से मिलती है और हमारे शरीर के लिए ये क्यों ज़रूरी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। बात करें कैलोरी की, तो कैलोरी देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, कैलोरी, किलो कैलोरी लिखी जाती है या कई जगह आपको कैलोरी भी लिखी हुई मिल सकती है। तो कैलोरी होती क्या है? जो कुछ हम लोग फूड आइटम लेते हैं, जो खाना पीना खाते हैं, अल्टीमेटली बॉडी उसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उस एनर्जी को नापने की यूनिट है कैलोरी। जैसे हम किसी की अगर लंबाई नाप रहे हैं तो वो फिट्स में या सेंटीमीटर में या मीटर में नापते हैं। किसी का वज़न कर रहे हैं तो वो ग्राम या किलोग्राम में करते हैं। कोई लिक्विड वाली चीज़ का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो हम लीटर में करते हैं। इसी तरह एनर्जी जो हमारी है उसको नापने का पैमाना, यूनिट जो है वो कैलोरी कहलाती है। एनर्जी हमें ये मिलती कहाँ से है? जो कुछ फूड आइटम लोग खा रहे हैं, बताया, हमारी बॉडी उसको अल्टीमेटली एनर्जी बनाती है। और शरीर को एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो भी काम हमारा शरीर कर रहा है, चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या आप मेहनत कर रहे हैं, तो जो भी काम शरीर करता है उसमें उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन हम कुछ नहीं करें, सिर्फ बैठे हैं तब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, या हम सो रहे हैं तब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर हर वक्त काम कर रहा है। दिल धड़क रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमारा डाइजेशन हो रहा है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो काम कर रहा है, नई नई जो बॉडी के अंदर टूट फूट है वो ठीक हो रही है। यानी बॉडी को हर वक्त एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को नापने का पैमाना है कैलोरी। अब हमें एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं? देखिए, आम तौर पर जो हम इंडियंस हैं उन्हें एक दिन में 1800 टू 2000 कैलोरी करीब करीब चाहिए होती है नॉर्मल उसके लिए। और ये 1800 अब यानी मेल और फीमेल में थोड़ी अलग अलग होती है। तो आप समझ लीजिए, अगर मेल्स हैं तो उनको 2000 कैलोरी अगर चाहिए तो फीमेल को 1800 कैलोरीज चाहिए, एक जनरल बात कर। लेकिन सही किसी आदमी को कैलोरी कितनी चाहिए, इसको जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जिसको कैलोरी हम जिसकी जानना चाह रहे हैं कितनी चाहिए, उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उसकी एज कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, और उसकी जो मसल मास है, बॉडी मास है, वो कितनी है। इसके अलावा एक्टिविटी लेवल उसकी कैसी है, एक्टिविटी लेवल, यानी एक आदमी की अलग अलग एज में, अलग अलग जेंडर में रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। एक आदमी अगर उसके लंबाई चौड़ाई यानी लंबाई उसकी बहुत ज़्यादा, मसल मास ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। एक आदमी जो दुबला पतला है, उसका वेट कम है, उसको कम कैलोरी चाहिए। फीमेल्स को आमतौर पर कम कैलोरी चाहिए होती हैं। जो बच्चे हैं, जिनकी एज बढ़ रही है, जो यंग हैं, उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कैलोरी की डिमांड कम होती जाती है। एक्टिविटी लेवल, जो आदमी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा है, यहाँ से उठा बैठ गया, टीवी देख रहा है, या घर में है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको कम कैलोरी चाहिए। जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है उसको उससे ज़्यादा कैलोरी चाहिए। जो और ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको और ज़्यादा कैलोरी चाहिए। तो एक्यूरेट कैलोरी जानने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए जानने, हमें पता होना चाहिए कि वो जो जिसका हम कैलोरी मालूम करना चाहते हैं उसका BMR क्या है। BMR हम लोग कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये BMR क्या होता है? देखिए, एक पर्सन जो है, जब वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा है, सो नहीं रहा है, जग रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ बैठा है,
उस समय हमारी बॉडी को यानी उस पर्सन की बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी, वो जो अमाउंट है वो कहलाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो यह सारी जब चीज़ें हमें मालूम होती हैं तो हम एक पर्सन के लिए बिल्कुल अकुरेट उसको कितनी कैलोरी चाहिए ये निकाल सकते हैं। तो ये जो BMR है इसको निकालने का एक फार्मूला है, मेल्स के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग है। तो आइए हम लोग देखें ये फार्मूला क्या है। BMR कैलकुलेट करने के लिए मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग फार्मूला है। मेल्स के लिए फार्मूला क्या है, 66.47 प्लस अंडर ब्रैकेट 13.7 इंटू वेट इन केजीज, उसको फिर प्लस अंडर ब्रैकेट 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स, माइनस 6.8 इंटू उसकी जो एज है वो ईयर्स में। ये फार्मूला मेल्स के लिए है। फीमेल्स के लिए क्या फार्मूला है, 655.1 प्लस अंडर ब्रैकेट 9.6 इंटू वेट इन केजीज प्लस अंडर ब्रैकेट 1.8 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस अंडर ब्रैकेट 4.7 इंटू एज इन ईयर्स। तो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो हम लोग अब एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मेल्स की जो BMR है उसको कितना आ रहा है और फीमेल्स का BMR जो है वो कितना आ रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग BMR कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मेल है जिसका वेट 70 kg है, उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर है और उसकी एज 40 ईयर्स है। ये तीन चीज़ें हमको पता हैं। तो हम लोग BMR कैलकुलेट करेंगे उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जब वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा है लेकिन जग रहा है, तो उसकी बॉडी को 24 आवर्स में कितनी कैलोरी चाहिए। तो आइए देखिए कैसे कैलकुलेट करें हम लोग। 66.47 अंडर ब्रैकेट 13.7 इंटू वेट, उसका वेट कितना है 70 kg। जब हमने इसको 70 से मल्टीप्लाई किया तो आया 959। फिर यहाँ प्लस है, फिर अंडर ब्रैकेट क्या है 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, यहाँ पर उसकी हाइट लिखी गई 168 है और ये आया 840। फिर माइनस अंडर ब्रैकेट 6.8 इंटू एज और उसकी एज है 40। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 272। तो जब इसका पूरा कैलकुलेशन साथ किया गया तो ये आया 1593.47 कैलोरीज पर डे। यानी ये जो पर्सन है इसका BMR आया है 1593.47 कैलोरी पर डे, उस कंडीशन में कि जब ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है, जग रहा है, तो इसकी बॉडी को इतनी कैलोरीज चाहिए। अब आइए एक फीमेल में समझें इसी एग्जाम्पल से कि अगर कोई फीमेल है तो उसको कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी रेस्ट की हालत में, यानी उनका उस फीमेल का बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा। अब आइए उसी सेम एग्जाम्पल पे एक फीमेल का BMR कितना होगा ये समझने की कोशिश करें। देखिए अब पहले मेल था, फीमेल वेट उतना ही है 70 kg, हाइट भी उतनी ही है और एज भी उतनी ही है। अब इनका BMR यानी इनका बेसल मेटाबॉलिक रेट, जब ये फीमेल कुछ नहीं कर रही है, बैठी है लेकिन जग रही है, तो उसको 24 आवर्स में उसकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करें। देखिए 655.1 प्लस 9.6 इंटू वेट इसका 70 है, ये आया 672 अंडर ब्रैकेट था, फिर प्लस अंडर ब्रैकेट 1.8 इंटू हाइट 168 है तो ये आया 302.4, फिर माइनस है अंडर ब्रैकेट 4.7 इंटू एज इन ईयर्स, एज 40 थी तो ये आया 188। तो जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये आया 1441.5 कैलोरी पर डे, यानी 1441 कैलोरी पर डे इस फीमेल को चाहिए। ये इनका BMR है। तो ये इस फीमेल का BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट आया। इसी पैरामीटर पर जब हमने एक मेल का BMR कैलकुलेट किया था तो वो आया था 1593.47 किलो कैलोरीज पर डे। यानी मेल और फीमेल में
जो कैलोरी है वो थोड़ा सा फ़र्क रहती है, फीमेल्स को कम चाहिए, मेल्स को ज़्यादा चाहिए। तो ये तो बीएमआर हो गया, यानी ये मिनिमम इतनी कैलोरी इनको चाहिए। अब एक्चुअली कितनी कैलोरी चाहिए इन दोनों लोगों को 24 आवर में, वो डिसाइड करेगा कि इनकी एक्टिविटी लेवल क्या है। जितनी इनकी एक्टिविटी लेवल बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इनको कैलोरी की डिमांड होगी। आइए अब इसको समझते हैं। एक्चुअल कैलोरी कंजम्पशन के लिए हमें एक्टिविटी लेवल मालूम होना चाहिए। एक आदमी अगर है, पर्सन है, उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी है, कोई एक्सरसाइज वो नहीं कर रहा है, तो जो उसका बीएमआर आया है उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी एक्चुअल कैलोरी नीड 24 आवर्स की निकल आएगी। तो ये जो मेल जिसका हमने कैलकुलेट किया था 1593.47 कैलोरी, यानी इसका ये बीएमआर था। ये जब कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, रेस्ट पे है, तो फिर इसका ये आया था बीएमआर। तो अगर इसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सीडेंटरी है, सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं है, कहीं पैदल चलना नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसका जो कैलोरी कंजम्पशन आएगा 24 आवर में, उसको हम 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1912 यानी 1900 से कुछ ज़्यादा कैलोरीज आएंगी। लेकिन यही आदमी अगर थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, लाइट एक्सरसाइज करे हफ्ते में 1 से 3 दिन, तो इसका जो बीएमआर आया है उसको हम 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब हम देखेंगे कि इसका कैलोरी कंजम्पशन बढ़ गया, 2000 से ऊपर कैलोरी कंजम्पशन आया। अगर ये और ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ज़्यादा एक्टिव हो, मॉडरेट एक्सरसाइज करने लगे और हफ्ते में 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करने लगे, तो उसी बीएमआर को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कैलोरी कंजम्पशन और बढ़ जाएगा, तकरीबन 2400 कैलोरीज पर 24 आवर्स के हिसाब से होगा। अगर ये और ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाए, हार्ड एक्सरसाइज करने लगे, पूरे हफ्ता एक्सरसाइज करें, तो उसको 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कैलोरी कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2700 या उससे ऊपर। तो इसी वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो मैनुअल लेबर हैं, जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनका जो कैलोरी कंजम्पशन है वो नॉर्मल आदमी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर इस फीमेल को देखा जाए, अगर ये बिल्कुल सीडेंटरी है, कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ घर में है, बैठी हैं, बातें हो रही हैं, टीवी देख रही हैं, कोई काम नहीं है, तो इनका जो बीएमआर को अगर 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको करीब करीब 1700 कैलोरी चाहिए, किलो कैलोरी 24 आवर में। लेकिन अगर ये थोड़ा सा एक्टिव है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रही हैं, तो ये कैलोरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर इनकी एक्टिवनेस और बढ़ेगी तो इनका कैलोरी कंजम्पशन और बढ़ जाएगा। तो अब हम सब बहुत आसानी से, मेल हो या फीमेल, अपना डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट मालूम कर सकते हैं। हमें अपनी एज पता है, हाइट पता है, वेट पता है, तो हम अपना बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट निकाल सकते हैं और हमसे ज़्यादा ईमानदारी से अपनी एक्टिविटी लेवल के बारे में कोई नहीं जानता जितना हम खुद जानते हैं। हम कितने एक्टिव हैं, कितना हम फिज़िकली मेहनत कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वीक में कितने दिन कर रहे हैं, ये हम बेहतर जानते हैं। तो जो भी हमारा बीएमआर आए उसमें हम अपनी एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करके और एक्चुअल कैलोरी नीड को मालूम कर सकते हैं। देखिए, कैलोरी हमारे लिए करेंसी की तरह है। तो जो करेंसी हम जो इनटेक कर रहे हैं फूड से, जो हमें मिल रही है, और हम मेहनत करके जो खर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर इनटेक और एक्सपेंडिचर में बैलेंस बना रहेगा तो हम एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर हमारा कैलोरी का इनटेक ज़्यादा है और हम फिज़िकली इनएक्टिव हैं तो कैलोरी जो इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, खर्च नहीं होगा, तो बची हुई कैलोरी को बॉडी फैट की शक्ल में जमा कर लेगी और हम ओबिसिटी की तरफ जाएंगे, जो कि बेहतर नहीं है। और अगर कैलोरी हमें कम मिल रही है, डिफिशिएंट हम कैलोरी में, और हमारी बॉडी खर्च ज़्यादा कर रही है, तो हम अंडरवेट हो जाएंगे। तो हमें सही अमाउंट में कैलोरी लेनी है और हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि हमें डेली कितनी कैलोरी चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ, जिससे उनको भी ये मालूम हो सके कि उनकी अपनी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।
एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।